यहां पर दिया हुआ है a इंटू बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू हाउ मच। कैसे निकालने का इसको? तो देखो भाई, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर जो नंबर लिखा है और ब्रैकेट के और नंबर के बीच में कुछ भी सिंबल नहीं है, प्लस भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसका मतलब इंटू होता है। मतलब यहाँ पर कोई सिंबल नहीं है, यहाँ पर कोई सिंबल नहीं है, तो यहाँ पर इंटू होगा। वहां पर सिंबल जो है वहां पर इंटू, यहाँ पर इंटू। अगर कुछ सिंबल नहीं होता है तो उसका मतलब वहां पर इंटू होता है। इंटू मतलब मल्टीप्लाई, मतलब गुणाकार। तो अभी क्या करेंगे, पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे। ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए बी आएगा। ए और सी को मल्टीप्लाई करोगे तो ए सी आएगा, और सी इंटू ए तो ए सी आएगा। अल्फाबेट के ऑर्डर में लिखना चाहिए। अल्फाबेट में सबसे पहले क्या आता है, ए आता है, तो आप उसको ए सी लिखो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, फिर सी इंटू बी, दैट इज बी सी, और b इंटू ए बी। आप बी ए भी लिख सकते हो, लेकिन ए बी लिखने से सुविधा होगी। उसके बाद b इंटू सी, बी सी। उसके बाद क्या करो, जो सिमिलर टर्म्स है, जो सेम टू सेम है, जैसा ए बी और ए बी सेम टू सेम है, उनको पास पास में लिख दो। पहले उनको इकट्ठा कर लो। जैसे कि अगर आपको कुछ चीजें इकट्ठा करनी होती है तो क्या करते हो आप, जो सेम टू सेम दिखती है उनको पहले इकट्ठा एक जगह पे लाओगे, बाद में उनको काउंटिंग करोगे या उनका जो करना है करोगे। उसी तरीके से यहाँ पर जो सेम टू सेम नंबर दिख रहे हैं उनको एक जगह लेके आओ। तो ए बी प्लस ए बी, देखो ए बी और ए बी को पास पास में लेके आया। उसके बाद बी सी प्लस बी सी को पास में लेके आ गया। उसके बाद ए सी प्लस ए सी को पास में लेके आ गया। ए बी प्लस ए बी कितने बार है, 2 बार है, तो क्या बनेगा, 2ab बनेगा। और बी सी प्लस बी सी कितने बार है, 2 बार, तो वो 2bc बनेगा। और ए सी प्लस ए सी कितने बार है, 2 बार है, तो 2ac बनेगा। अभी देखिए, इस प्रॉब्लम में ए बी मल्टीप्लाई टू ए प्लस बी सी मल्टीप्लाई टू बी प्लस सी ए मल्टीप्लाई टू सी प्लस ए, और इसका आंसर निकालना है। कैसे निकालोगे, ए बी मल्टीप्लाई टू ए, तो ए बी मल्टीप्लाई टू ए, तो a इंटू ए क्या होगा, a इंटू ए स्क्वायर होगा, तो a स्क्वायर बी हो जाएगा। ये ए बी इंटू ए स्क्वायर बी हो जाएगा। और ए बी इंटू बी, ए बी स्क्वायर होएगा, क्योंकि a वैसे ही रहेगा, b इंटू बी स्क्वायर। लेकिन ये ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है, ए बी के साथ ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है, तो वो ए बी स्क्वायर के साथ वैसे ही रहेगा। अभी देखो यहाँ पर बी सी इंटू बी है, तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ, बी स्क्वायर, और सी वैसे ही रहेगा। और बी सी इंटू सी, तो ये बी वैसे ही रहेगा, सी इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा। और सी ए इंटू सी क्या बनेगा, सी स्क्वायर ए बनेगा। सी ए इंटू सी ए स्क्वायर बनेगा। और इसके अंदर कोई सिमिलर टर्म्स नहीं है, तो इनको एडिशन करने का सवाल नहीं होता है, ये आंसर वैसे ही रहेगा। तो इतना जो लंबा आंसर आया है, यही इसका आंसर है। अभी देखिए, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका आंसर कैसे निकालोगे? तो इसका आंसर निकालने के लिए ट्रिक है। वो ट्रिक ऐसा है, तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा जो ब्रैकेट है जिसमें ज्यादा नंबर है वो ऊपर लिख लो, जैसा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस ब्रैकेट में 3 नंबर है, तो 3 को आप ऊपर ऐसे लिख लो। और जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसमें ओनली 2 फैक्टर्स है, तो वो ऐसे लिखो। और उसके बाद यहां पर लिख दो a प्लस बी। उसके बाद क्या करो, ऐसे लाइन डाल दो। पहले a को सिलेक्ट करो, फिर a इंटू ए स्क्वायर क्या होगा, a क्यूब हो जाएगा। a इंटू बी स्क्वायर क्या होगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा। और a इंटू सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद b ले लो, b का ए स्क्वायर के साथ इंटू होगा, तो वो बनेगा b इंटू ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर बी हो गया। और b इंटू बी स्क्वायर का मतलब बी क्यूब हो गया। और b इंटू सी स्क्वायर का मतलब बी सी स्क्वायर हो गया। मतलब इसका आंसर क्या हो गया, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका आंसर बनेगा a क्यूब
और उसके बाद बी क्यूब, देखो ए स्क्वायर ए क्यूब लिखा, ए क्यूब के बाद बी क्यूब लिखा, उसके बाद ए बी स्क्वायर लिखा, फिर उसके बाद ए स्क्वायर बी लिखा, उसके बाद ए सी स्क्वायर लिखा और उसके बाद बी सी स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, एक और रह गया है, दैट इज ए स्क्वायर बी, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6, बरोबर हो गया, अभी कुछ नहीं रह गया। सो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से इसका आंसर आ गया। यहां पर देखो ए क्यूब इंटू बी माइनस सी प्लस बी क्यूब इंटू सी माइनस ए प्लस सी क्यूब इंटू ए माइनस बी, हाउ मच। तो क्या करोगे, पहले आप ये ब्रैकेट ओपन करोगे, ए क्यूब इंटू बी क्या होगा, ए क्यूब बी, ए क्यूब इंटू सी क्या होगा, माइनस ए क्यूब सी। देखो ए क्यूब के पहले क्या सिंबल है, प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो यहां माइनस डालोगे ए क्यूब सी। देखो बी क्यूब का सिंबल प्लस है, सी का सिंबल भी प्लस है, अगर कोई सिंबल नहीं होता है तो प्लस होता है, तो बी क्यूब सी बन जाएगा ये, और बी क्यूब इंटू माइनस ए, प्लस इंटू माइनस माइनस, वो बी क्यूब ए बनेगा। उसी तरीके से सी क्यूब इंटू ए, वो सी क्यूब ए बनेगा, प्लस इंटू माइनस माइनस सी क्यूब बी बनेगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है।